एक बादशाह का कीमती मोती गुम हो गया। उसने ऐलान किया कि जो उसे ढूंढ लाएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। सारे दरबारी सरदार और मुअज्जिज़ीन तलाश में लग पड़े। 2 दिन की जान मार तलाश के बाद एक दरबारी को वो मोती मिल गया, जब बाकी अपने तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकाम रहे। बादशाह ने ढूंढने वाले को हस्बे वादा तमाम इनामात से नवाजा और उसकी मेहनत की तारीफ की। उसके बाद बादशाह दूसरे दरबारियों की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनकी मेहनत पर उनके लिए खैर के कलिमात कहे और फिर उनको भी इनामात दिए। ये मंजर देखकर उस दरबारी को जिसे वो मोती मिला था कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे पर गम के आसार नजर आने लगे। बादशाह जो ये सब महसूस कर रहा था, वो इस दरबारी की तरफ मुतवज्जह हुआ और उससे कहा, मैंने मोती ढूंढने वाले से जो वादा किया था उसके मुताबिक तुम्हें नवाज दिया और उसमें कमी कोई नहीं की। फिर मैं ढूंढने वालों के तरफ मुतवज्जह हुआ और उनको नवाजा और तेरे हक में से कम करके नहीं दिया बल्कि अपने खजाने से दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि कोशिश करके भी जिनको न मिला उनको महरूम कर दूंगा। मोती एक था और एक को ही मिलना था, मगर ढूंढने वाले बहुत थे। पाने वाले को पाने का सिला मिल गया और ढूंढने वालों को उनके खुलूस का सिला मिला। मगर ए शख्स, मैं तेरे चेहरे पर नागवारी के आसार देखता हूँ, गोया कि तू मेरे फैसले में नाइंसाफ़ी देखता है, तो मेरी अता को अपने एहसान से कम समझता है और मुझे अपने एहसान की ताबे रखकर मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराना चाहता है। तू चाहता है कि मैं सबको महरूम रखूं क्योंकि उसमें तेरी रज़ा है। जहाँ तक कि तेरे एहसान का ताल्लुक है तो उसकी अहमियत मेरे नज़दीक बस इतनी सी है। ये कहकर बादशाह ने मोती को फर्श पर पटक कर टुकड़े कर दिया और अपना खिताब जारी रखा, मेरा खजाना ऐसे मोतियों से भरे पड़े हैं। निस्बत पाकर एहसान जताने वालों की न पाकर पछतावे का एहसान रखने वाले मुझे ज़्यादा अजीज़ हैं, क्योंकि पछतावा इनकिसारी पैदा करता है और एहसान तकब्बुर पैदा करता है और किसी बादशाह के दरबार में किसी मुतकब्बर की कोई जगह नहीं। यह कहकर बादशाह ने उस दरबारी को अपनी मजलिस से निकाल दिया। इसी तरह हमें भी अपनी बख्शिश पर नज़र रखनी चाहिए। कोई कितना इबादत गुजार है या नमाजी, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। हमें कभी भी अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान नहीं आना चाहिए, चाहे वो नेक या गुनहगार बंदा ही क्यों न हो। अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे, उसकी मर्ज़ी। हमें अपनी इबादतों, नेकियों व काबिलियत पर गौर नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हम ही काबिल हैं। ये सब तौफीक व नेमत भी उसी की अता है कि जो हमें मिला हुआ है। अल्लाह हम सबको आसानी आफियत के साथ अमल की तौफीक दे।